हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 20 मई 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जो आपको अगर जो इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्या देखिएगा। चलिए, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्टबैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्टबैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो याद रखिए जापान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्टबैंक के ऑफिस साझेदारी उद्यम बी, जो कि बी वर्क जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, क्या देखिएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम नर्सिको बेवरेजेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नर्सिको बेवरेजेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस कंपनी की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए पेप्सिको। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए किसका, तो पेप्सिको, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नर्सिको बेवरेजेज में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। जो कि डील कितने की है यह बात अभी कंफर्म नहीं की गई है। टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों में के फैल रहे क्षेत्रों में अपना विस्तार करना चाहती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा। RBI ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा। RBI ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कितने, तो याद रखिएगा 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में RBI एक्ट 1934 की धारा 45 जो कि फर्स्ट के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जबकि 9 NBFC ने खुद ही अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। तो दोस्तों किस चक्रवात की, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए अम्फान, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे अम्फान चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की समीक्षा की और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किस योजना के, तो याद रखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना से देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद मिली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या देखिएगा।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से अभी जो कि सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने की घोषणा की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के लिए जो कि उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो याद रखिए किस पर? तो याद रखिए प्रवासियों पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता मिलेगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या देखिएगा। 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए कौन सा? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर आ जाएगा, दोनों याद रखिए। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों 20 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और विश्व जो कि मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागणों के महत्व पर जो कि सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्या? तो विश्व मक्खी दिवस, याद रखिएगा, मधुमक्खी दिवस। चलिएगा चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी जो कि अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, निम्न में से किस देश के उपराष्ट्रपति अशरफ जो कि गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो किस देश पर? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों पक्ष ने वित्त या विदेश मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या देखिएगा। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किस देश के? तो याद रखिए इजराइल, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है। इस देश में जो कि एक वर्ष में 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर विचार है, याद रखिएगा, ठीक है, विचार किया जा रहा है, ठीक है। क्या देखिए, भारतीय सेना द्वारा जो कि सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर
12 देखते हैं क्या, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 18 मई को, 10 जून को, 18 जनवरी को, 15 मार्च को, तो कब मनाया जाता, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यस्टरडे 2 क्वेश्चन जो कि दोस्तों कल क्वेश्चन देखे थे वो आज इस वीडियो में देखेंगे क्या है, कौन से पूछे थे। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे, यही था। देखिए किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या था, देखिएगा किसने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा किसने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों सभी साथियों ने करेक्ट आंसर दिया था इस क्वेश्चनों का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों, और हाँ जो भी हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।